अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बना रहे हैं छोलों का पुलाव, जो इतना मज़ेदार बनता है कि पेट भर जाता है लेकिन दिल नहीं भरता। तो आ जाते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 किलो चावल ले लिए हैं। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर सफ़ेद मिर्च ले ली है। 6 अदद हमने यहाँ पर बारीक कटी हुई दरमियाने साइज़ की प्याज ले ली है। और आधा किलो हमने यहाँ पर दही ले ली है। 2 बंच हमने यहाँ पर लहसुन के ले लिए हैं और आधा पाव अदरक को रफली काट लिया है। 4 टेबलस्पून साबुत धनिया, 4 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, दालचीनी, हरी इलायची और हरी मिर्च। 5 से 6 अदद हमने यहाँ पर तेज़ पत्ते ले लिए हैं। 10 हरी मिर्चें ले ली हैं। नमक हस्बे ज़ायका। 1 टेबलस्पून लौंग ले ली है। 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर लाल कुटी मिर्च ले ली है। 1 टेबलस्पून काली मिर्च ले ली है। हरी इलायची ले ली है। बड़ी इलायची हमने यहाँ पर 5 से 6 अदद ले ली हैं। दालचीनी हमने यहाँ पर 3 से 4 टुकड़े ले लिए हैं। आधा किलो उबले हुए हमने यहाँ पर छोले ले लिए हैं। अब एक पतीली में हमने 1 कप ऑयल गरम कर लिया है। उसमें हमने प्याज ऐड कर दी है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेते हैं। जितनी देर हमारी प्याज फ्राई हो रही है हम कुछ मसाले पीस लेते हैं। तो ब्लेंडर में हमने डाल दिया है साबुत लहसुन और साबुत अदरक, और इसके साथ ही हमने यहाँ पर ज़ीरा, साबुत धनिया, काली मिर्च, दालचीनी, हरी मिर्च और हरी इलायची हमने यहाँ पर डाल दी हैं। और इसको हम 1 गिलास पानी के साथ अच्छे तरीके से पीस लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं इसका। तो देखिए हमारा यहाँ पर पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम अपनी प्याज चेक कर लेते हैं। तो देखिए प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो रही है। अभी और अच्छा सा कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं। और आधी प्याज हम निकाल लेते हैं ऊपर गार्निशिंग के लिए। तो देखिए इसका ऑयल रिलीज़ कर देते हैं। तो प्लेट में हमने आधी प्याज निकाल ली है और थोड़ी प्याज हम पतीली में ही रहने देंगे। अब इसमें हमने 2 टेबल स्पून डाल दिया है ज़ीरा और 5 से 6 अदद हमने यहाँ पर तेज़ पत्ते डाल दिए हैं। 5 से 6 अदद हम यहाँ पर डाल देंगे हरी इलायची। और ये सारे मसाले भी हम इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और कुटी हुई लाल मिर्च। इन मसालों को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और इसके साथ ही अब हमने इसमें ऐड कर दी हैं छोले। और ये जो हमने पेस्ट बनाया था कुछ मसालों का, वो भी हम इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं दही, और दही के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे सफ़ेद मिर्च 1 टेबल स्पून। नमक और हरी मिर्चों को भी हम इसके साथ ही इसमें ऐड कर देंगे। और इस मसाले को इतना भून लेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे तरीके से भून चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर देते हैं। और 4 गिलास पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा उबाल आने तक पका लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावलों को हमने धोकर आधे घंटे पहले भिगो दिया था। तो देखिए चावल ऐड करने के बाद अब हम इसको इतना पकाएंगे कि चावल और पानी की सतह बराबर हो जाए। तो देखिए चावल और पानी की सतह बराबर होने के बाद अब हम इसको दम के लिए रख देते हैं कवर करके। देखिए हमारा यहाँ पर मज़ेदार छोलों का पुलाव तैयार हो चुका है। हम इसके ऊपर थोड़ी सी फ्राई हुई हुई प्याज ऐड कर देते हैं। और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। और डिश में निकालने के बाद भी हमने इसमें फ्राई की हुई प्याज इसके ऊपर डाल दी है। मैं इसको रायते के साथ सर्व कर रही हूँ, लेकिन आप यकीन जानिए मैंने इसको विदाउट रायता भी ट्राई किया तो इतना मज़े का मुझे लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।